सवाल वही है, दीदी के हुमायूं बाबर पर इतनी ममता क्यों बिखेर रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले चुनाव आयोग ने वोट शुद्धिकरण का अभियान शुरू किया हुआ है। यह अभियान पश्चिम बंगाल में ही नहीं बल्कि अन्य 11 राज्यों में भी चल रहा है, यानी कुल मिला के 12 राज्यों में चल रहा है। एसआईआर के डर से घुसपैठियों में भागम भाग मची है। वहीं दूसरी तरफ सियासी पार्टियां अपने वोट बैंक को एकजुट करने में लगी हुई हैं। बंगाल की चुनावी फिजा में इस समय एक ही शब्द गूंज रहा है, बाबरी मस्जिद। पश्चिम बंगाल में बहस हो रही है बाबरी मस्जिद पर। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करने का ऐलान कर दिया है। हुमायूं कबीर का कहना है कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगा। अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि चुनाव करीब देख टीएमसी तुष्टीकरण का दांव चल रही है। पश्चिम बंगाल में एक तरफ चुनाव आयोग का वोट शुद्धिकरण अभियान यानी एसआईआर जोरों पर है। वोटर लिस्ट से बांग्लादेशी घुसपैठियों और अवैध प्रवासियों को हटाने का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। एसआईआर के खौफ से अवैध प्रवासियों में अफरा तफरी मच गई है। घुसपैठिए सरहद पार करने की जल्दबाजी में दिख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के मुद्दे को लेकर ममता दीदी आक्रामक मूड में। আমায় বাংলায় আঘাত করলে, কারণ মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে। আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব, এটা মাথায় রেখো। पश्चिम बंगाल में गर्माते चुनावी माहौल के बीच बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर नया सियासी तनाव दिखने लगा है। इस सियासी टेंशन की वजह है ये पोस्टर। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में जगह जगह ये पोस्टर आम है। इन पोस्टर बैनर में 6 दिसंबर को नई बाबरी मस्जिद के शिलान्यास का ऐलान किया गया है। पहले 6 दिसंबर को नई बाबरी मस्जिद की ईंट रखने का दावा और अब मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद में पोस्टर। ममता दीदी के लेफ्टिनेंट हुमायूं कबीर के इस पैंतरे ने कोलकाता से दिल्ली तक सियासी पारा हाई कर दिया है। तो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी। मैं यहाँ का बेलडांगा में एक बाबरी मस्जिद 3 साल के लिए काम चलेगी, इसीलिए उनका भित्ति स्थापन होगी। हुमायूं कबीर के इस ऐलान के बाद मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में जगह जगह नई बाबरी मस्जिद वाले पोस्टर दिखने लगे हैं। पहले बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान, अब बाबरी मस्जिद का पोस्टर जारी करना। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी मुस्लिम वोट बैंक के ध्रुवीकरण के लिए नई बाबरी मस्जिद वाला दांव खेल रही है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी 2026 के विधानसभा चुनाव में मुर्शिदाबाद की बाबरी मस्जिद को एपी सेंटर के तौर पर तैयार कर रही है। इन दावों की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन की टीम ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद का रुख किया। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई उसके बाद से ही लगातार भूचाल मचा हुआ है। कई जगहों पर, कई बॉर्डर पर जो है लगातार लोग आ रहे हैं, जो बांग्लादेशी हैं, जो घुसपैठिए हैं, वो लगातार यहाँ से भाग रहे हैं। लेकिन इस बीच में एक और चीज़ हुई है और वो ये कि मुर्शिदाबाद के बेगुनबारी में अब बाबरी मस्जिद को लेकर के एक मामला सामने आया है, जिसमें कहा जा रहा है कि 6 दिसंबर को लेकर के 6 दिसंबर में बाबरी मस्जिद को यहाँ पर उसका शिलान्यास किया जाएगा। जहाँ पर हम मौजूद हैं ये ग्राउंड जीरो है और यहीं पर तमाम तरह के पोस्टर जो हैं बाबरी मस्जिद को लेकर के वो लगाए गए हैं। आप ये तस्वीरों में देखिए, ये है बेगुनबारी और बेगुनबारी का ये इलाका है और बेगुनबारी के इस इलाके के ठीक सामने अगर आप देखेंगे ये चलती हुई रोड है और चलती हुई रोड के बगल में आप देखेंगे यहाँ पर जो है पोस्टर्स जो है वो लगे हैं। तो यहाँ के लोग जो हैं ये कह रहे हैं कि जो ज़मीन है वो बाकायदा वो ले ली गई है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन क्या सच्चाई है इस ग्राउंड को समझने के लिए हम बेगुनबारी आ चुके हैं और बेगुनबारी में अलग अलग जगहों पर पोस्टर्स इस तरह के देखे जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं
यहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ है और बंगला भाषा में जो है वो लिखा गया है इसमें। और ये भी बताया जा रहा है कि जो विधायक हैं यहाँ पे विधायक हैं हुमायूं कबीर ने जो बताया है, टीएमसी के एक विधायक हैं तृणमूल कांग्रेस के, और ये बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले के मंगलवार देर रात मस्जिद के शिलान्यास के पोस्टर्स जो हैं वो लगाए गए। इन पोस्टर्स पे 6 दिसंबर को बेलडांगा इलाका है ये में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास का समारोह होगा। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के विधायक जो हैं हुमायूं कबीर जो हैं वो आयोजनकर्ता बताए जा रहे हैं, ऐसा अभी बताया जा रहा है। हालांकि उनकी तरफ से अभी तक कोई बयान जो है न्यूज़ नेशन पर नहीं आया है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है। हुमायूं कबीर की तरफ से 6 दिसंबर को नई बाबरी मस्जिद की नींव रखने के ऐलान के बाद मुर्शिदाबाद में उनके समर्थकों के हौसले बढ़ते दिख रहे हैं। ऐसी खबरें हैं कि मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के लगाए गए पोस्टर के पीछे हुमायूं कबीर के स्थानीय समर्थकों का हाथ है। माना जा रहा है कि ये समर्थक टीएमसी से भी जुड़े हो सकते हैं, लेकिन इस पोस्टर वॉर ने पश्चिम बंगाल की सियासत को सुलगा दिया है। मुर्शिदाबाद में बाबरी वाले पोस्टर की पड़ताल के बाद न्यूज नेशन की टीम नई बाबरी मस्जिद की नींव डाले जाने के ग्राउंड जीरो पर पहुंची। पश्चिम बंगाल के बेंडगाड़ा इलाके में जहां पर हम इस समय मौजूद हैं, वहां पर बाबरी मस्जिद को बनाए जाने का प्लान है। इसको लेकर के यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने बाकायदा 6 दिसंबर को शिलान्यास की पूरी प्लानिंग की है। लेकिन वो जगह कहाँ पर है वो आपको हम पहले तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। पहले ये जगह देखिए, और इस जगह पर बाकायदा बाबरी मस्जिद को बनाए जाने का प्लान है, और इसको अभी आप देखिए टीन शेड से कवर अप किया जा चुका है। लेकिन अब सवाल खड़ा ये होता है कि क्या बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर की जो तारीख चुनी गई है उसको लेकर के क्या यहाँ पर बाकायदा बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगा या नहीं होगा, लेकिन किस तरह का बोर्ड है और क्या चीज़ लिखी हुई है, यहाँ के स्थानीय लोगों से हम पूछते हैं जो हमें बताएंगे कि किस तरह से ज़मीन है और यहाँ पर बोर्ड पे लिखा क्या है। क्या लिखा है इसमें? बाहरी लोगों का प्रवेश पूर्ण वर्जित है। अच्छा, बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है। हाँ, ये बोर्ड पे लिखा हुआ है। हाँ, बाहरी लोगों का प्रवेश यहाँ वर्जित है। और पेट्रोल पंप बनाया जाएगा यहाँ जिसका जगह है वो अपना पेट्रोल पंप बनाने का वो क्ले बाउंड्री मार कर रखे हैं। अच्छा, बाउंड्री मार के रखा पेट्रोल पंप बनाने के लिए। किसान ने फिलहाल इस जमीन को कहा है कि इसको बेचने का कोई प्लान नहीं है, लेकिन जो यहाँ के विधायक हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर बाकायदा जो है बाबरी मस्जिद का जो है निर्माण किया जाएगा। ममता दीदी के लेफ्टिनेंट हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की तामीर का ऐलान कर दिया है। मतलब नेताजी ने बाबरी के शिलान्यास का दिन, समय सब तय कर लिया है, लेकिन जमीन के जिस टुकड़े पर कथित रूप से बाबरी की तामीर का ऐलान किया गया है उसे लेकर सस्पेंस बरकरार है। यही वो प्लॉट है जो विवाद में आया, जिसमें कहा गया कि यहाँ पर बाबरी मस्जिद जो है उसका निर्माण किया जाएगा। आप पहले ये प्लॉट देखिए और आसपास का इलाका देखिए, बिल्कुल हाईवे से सटा हुआ है और हाईवे के बिल्कुल पास में ये प्लॉट है। बताया जा रहा है कि यहाँ का जो ज़मीन है, यहाँ का जो किसान है वो बाकायदा बता रहा है कि हमने अभी तक ज़मीन बेची नहीं है, और इस पर जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो ये लिखा है कि हम जो है इसको बेच नहीं रहे। और दूसरा चीज़ ये है कि पेट्रोल पंप के लिए बनाने के लिए जगह जो है चयनित की गई है। तो सच कौन बोल रहा है? क्या ज़मीन खरीदी नहीं गई, पहले से ही बोल दिया गया, क्या सिर्फ सियासत की जा रही है? वो जानने के लिए हम यहाँ पर कुछ लोग हैं जो बिल्कुल सटा हुआ एक घर है वहाँ पर पूछते हैं कि आखिर यहाँ पर जो जगह बनाई गई है वो किसकी है, कौन है इसका मालिक, है ना, ये पूछ लेते हैं। क्योंकि हुमायूं कबीर जो हैं, हुमायूं कबीर विधायक हैं, उनका ये कहना है कि बाबरी मस्जिद जो है यहाँ पर बनाई जाएगी। लेकिन क्या असलियत है ये जानने के लिए ग्राउंड जीरो पे हम पहुँचे हुए हैं। ये किसकी ज़मीन है? ये ज़मीन किसकी है? या किसान का ज़मीन है। किसान का ज़मीन है। कौन है उसका नाम? कोई पता है? मिलन चौधरी। अच्छा, तो ये वो कहाँ रहते हैं? किसान कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं। आपका घर है? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि हम लोग तुरंत यहाँ पे जाना ये चाहते हैं आपसे कि ये ज़मीन किसकी है? ये ज़मीन का मालिक कोई और है। ज़मीन का मालिक कोई और है। तो ये जो विधायक साहब हैं जिनका नाम हुमायूं कबीर है, वो कह रहे हैं कि इस पे बाबरी मस्जिद बनेगी। अब उसका जायगा नहीं है तो कैसे बनेगा फिर? हाँ,
तो वो बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए उन्होंने। उनको ही मालूम है कहाँ बनाएगा, अच्छा उसी को ही मालूम है। कल उसका घर पे गया था ना, मीडिया लोग को बनाएगा 6 तारीख को बोले ना। अच्छा, वो बनाएंगे। हाँ, तो पहले ये जगह चुनी गई थी। उनको बातचीत किया था। न्यूज नेशन की पड़ताल में सामने आया कि मुर्शिदाबाद में नेशनल हाईवे के करीब कथित रूप से जो जमीन तय की गई है उसकी खरीद बिक्री यानी मालिकाना हक को लेकर सब कुछ साफ नहीं है। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस जमीन पर बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया जा चुका है उसके मालिकाना हक पर सब कुछ साफ नहीं है। इस बीच मुर्शिदाबाद की बाबरी पर जमकर सियासत हो रही है। वो बाबरी मस्जिद का नींव टीएमसी नहीं रखेगा, बल्कि बांग्लादेश का नींव रखेगा। लेकिन बंगाल का हिंदू ममता बनर्जी भूले नहीं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या के बल पे उनकी सरकार चलती है। वो जिस ढंग से राजनीति कर रही है, वो राजनीति अब ज्यादा दिन चलने वाली है। आज 6 तारीख उसी दिन आज मुसलमान सेंटिमेंट को इंस्टिगेट करके आज ये तृणमूल के जो हुमायूं कबीर वो आज घोषणा कर रहे कि वो मस्जिद बनाएंगे। लेकिन टीएमसी वाले हमारे मुसलमान भाई बहन के लिए क्या काम किए हैं? ममता बनर्जी जो मुस्लिम वोट को व्यवहार किए, मुस्लिम को यूज किए, उनके लिए क्या काम किया है? और ये टीएमसी पार्टी में हुमायूं कबीर भी है। तो सिर्फ मस्जिद बनाएंगे बोल के आप मुसलमान लोगों का उन्नयन नहीं कर रहे। ममता दीदी एसआईआर के खिलाफ तीखे तेवर के लिए मोर्चाबंदी में जुटी हैं। बीजेपी पर जोरदार जुबानी वार कर रही हैं। बीजेपी टीएमसी के मुर्शिदाबाद वाले बाबरी मॉडल पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही, इसे एसआईआर से जोड़ रही। आप देखिए, आदरणीय ममता जी मुख्यमंत्री हैं वेस्ट बंगाल की। दुख इस बात का है, साधारण व्यक्ति क्या कहता है वो अलग बात है, इन्फ्लुएंसर क्या कहता है ये अलग विषय है, मगर जब एक मुख्यमंत्री कहती है कि आग लग जाएगा, देश टूट जाएगा, देश के नींव को हिला देंगे, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा नहीं जाएगा, हमारे ही कार्यकर्ताओं के खिलाफ उकसाया जाता है। और तो हुमायूं कबीर के विषय में तो आप जानते हैं, वो तो चाहते हैं कि बेलडांगा में फिर से बाबरी मस्जिद बनाया जाए, विषय अलग है, मगर ऐसे लोग तो टीएमसी में है, दोबारा बाबरी मस्जिद भी बनाना चाहते हैं। वहीं बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी मुर्शिदाबाद की बाबरी मस्जिद के जरिए प्लान बी एक्टिव कर रही है। मकसद है वोटों का ध्रुवीकरण और इसके लक्षण दिखने भी लगे। यहाँ पे जो पोस्टर्स लगाए गए हैं, ये जो पोस्टर्स लगाए गए, ये कहाँ की जगह पर बनने की बात हो रही है बाबरी? और बेलडंगा पर। बेलडांगा में तो काम शुरू हो गया है क्या? भित्ति होगा। भित्ति अभी ठीक नहीं हुआ, कहाँ पर होगा नहीं होगा, अभी तय नहीं हुआ। नहीं हुआ, होगा। अच्छा। लेकिन होगा कभी हुआ नहीं पता चला। अभी हुआ नहीं है, होगा होगा, किंतु कहाँ होगा ये पता नहीं चल रहा है। कंफर्म है कि शिलान्यास होगा? हाँ, वो तो होगा ही, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। चंदा दे के पैसा दे के करता है वो लोग, खाली थोड़ा माथा होके खड़ा है। तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि मस्जिद का नाम जो है बाबरी मस्जिद क्यों है? वही मुझे तो मेरा दरकार है बाबरी मस्जिद, इसलिए वो है। इसलिए मस्जिद का नाम तो कुछ और भी रखा जा सकता था ना? नहीं, कोई भी नहीं रखा है, लेकिन वो पसंद आया वही रखा है। बाबरी मस्जिद क्या रखेगा? अच्छा, वही नाम रखेंगे? हाँ, वही नाम रखेगा। हम लोग का कोई आदमी का रुपया लेकर तो नहीं करता है। मेरा पैसा में हम मस्जिद करता है, की डिस्टर्ब है। मस्जिद तो सबके लिए है, मंदिर मस्जिद तो अपने है, मंदिर है, मस्जिद है, ये बात किया है। ममता बनर्जी भी आएंगी इसमें? नहीं, हम लोग मुस्लिम राजनीति का कोई रंग नहीं है, नहीं चलेगा, राजनीति नहीं चलेगा। विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की सियासत में उबाल आ चुका है। बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर टीएमसी ने राजनीति के नए रण का आगाज कर दिया है। सवाल है कि क्या मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखकर ममता बनर्जी की पार्टी अपना चुनावी एजेंडा आगे बढ़ाने की तैयारी में है?
पश्चिम बंगाल में एसआईआर की कवायद जारी है। वोट शुद्धिकरण के इस अभियान में हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए हैं। दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की मौजूदा वोटर लिस्ट से कई लाख नाम कटेंगे। पश्चिम बंगाल में बीएलओ की तरफ से अभी तक सौंपी गई रिपोर्ट में करीब 6 लाख वोटर्स मृत पाए गए हैं। ध्यान रहे, अभी बंगाल में एसआईआर जारी है। इसके अलावा बड़ी संख्या में डुप्लीकेट मतदाता भी मिले हैं। बीएलओ की ग्राउंड रिपोर्ट इस बात का भी खुलासा कर रही है कि कई वोटर स्थायी रूप से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर शुरू होने के बाद बांग्लादेशी घुसपैठियों में भी अफरा तफरी का माहौल है। बांग्लादेश से सटे सरहद पर अवैध प्रवासियों की भीड़ जमा हो रही है। बीजेपी कह रही है कि एसआईआर के डर से घुसपैठिए भाग रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर में अब तक 13,92,000 फॉर्म अनकलेक्टेबल रहे हैं। सोमवार यानी 24 नवंबर तक 10,33,000 फॉर्म्स अनकलेक्टेबल थे। अनकलेक्टेबल का आशय, फॉर्म्स का आंकड़ा अभी तेजी से बढ़ रहा है। अनकलेक्टेबल का आशय यह है कि मृत या 2 जगह नाम वाले वोटर्स के फॉर्म जो हैं वो अनकलेक्टेबल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि स्थायी रूप से बाहर जा चुके वोटर्स के फॉर्म भी नहीं भरे गए हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में वोटर्स घर पर नहीं मिल रहे हैं। न्यूज नेशन की टीम ऑपरेशन घुसपैठिया के तहत पश्चिम बंगाल के उन सरहदी जिलों की पड़ताल कर रही है जिनके जरिए बांग्लादेश से घुसपैठ का दावा किया जाता है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की सरहद भी बांग्लादेश से मिलती है। यहां ग्राउंड जीरो पर हालात का जायजा लिया न्यूज नेशन संवाददाता आमिर ने। देखिए, उनकी रिपोर्ट में हैरान करने वाली बातें सामने आई। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ न्यूज नेशन का खास मिशन ऑपरेशन घुसपैठिया जारी है। अब तक हमने नॉर्थ 24 परगना में घुसपैठियों के बीच मची भगदड़ की ऑन स्पॉट रिपोर्टिंग आपको दिखाई। न्यूज नेशन की टीम अब खडुआ पहुंच चुकी है। खडुआ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में पड़ता है। इस जिले की सरहद बांग्लादेश से मिलती है। पद्मा नदी पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और बांग्लादेश की सीमा को बांटती है। दावा किया जाता है कि कई बार घुसपैठिए इसी रूट का इस्तेमाल करते हैं। पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठ जो है वो होता रहा है और हांदा के इलाके मुर्शिदाबाद में हम इस समय मौजूद हैं और आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहले तो आप ये समझिए, न्यूज नेशन जहां पर पहुंचा है वहां से आपको जो हम तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं वो उससे ये समझ में आएगा कि हमारी जो बॉर्डर लाइन है खासतौर पर बांग्लादेश के साथ और इस इलाके में पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो ये सामने जो आप पट्टी देख रहे हैं ये नदी है और इस नदी के दूसरी तरफ जो है आप देख रहे हैं ये है बांग्लादेश। हम इस समय पद्मा नदी आपको दिखा रहे हैं। ये सामने जो आप नदी देख रहे हैं ये पद्मा नदी है और ये पद्मा नदी के ठीक उस पार जो है ये पूरा बेल्ट आप जो देख रहे हैं वो पूरी तरीके से बांग्लादेश है। और बांग्लादेश में की तरफ से जब से एसआईआर शुरू हुआ है बड़ी संख्या में लोग जो है अब अपने देश वापस जा रहे हैं। आपने देखा, जो हमने तस्वीरें आपको दिखाई हकीमपुर से, वहां पर किस तरह से घुसपैठ के बाद लोग वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। करीब 1 करोड़ लोग जो है ऐसा माना जाता है कि बांग्लादेश से भारत आए और ऐसे में अलग अलग जगहों पर तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से यहाँ पर चेकिंग होती है, किस तरह से नाम लिखा जाता है। ये आप देखिए तस्वीरों में बाकायदा यहाँ पर जो है लोगों के नाम लिखे जाते हैं और बिना नाम लिखे यहाँ से कोई जा नहीं सकता। कुल मिलाकर के ये है कि सिक्योरिटी का खास इंतजाम जो है ऐसी जगहों पर भी किया जाता है जो कि बहुत ही रिमोट इलाके हैं। ये जो सामने दिख रहा है ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश वो नदी के उस पर बांग्लादेश, नदी इंडिया में है सर। अच्छा, तो उधर से लोग आते तो नहीं इस साइड में? नहीं आता नहीं। घुसपैठ तो नहीं करने की कोशिश? नहीं सर। अच्छा, तो ये देखिए कार्ड है, ये इस तरह के कार्ड जो है मुहैया कराए जाते हैं। एंट्री और एग्जिट की जाती है, बाकायदा रजिस्टर में इनके नाम दर्ज किए जाते हैं ताकि जो है किसी भी तरह का घुसपैठ खास तौर पे ना हो पाए। जो घुसपैठ करने आएगा जाहिर तौर पर उसके पास इस तरह का कार्ड नहीं होगा, है ना? इस तरह का कार्ड नहीं होगा। देखिए ये लोग आ रहे हैं, ये भी कार्ड लगाता है, इंडिया का झंडा लगाता है। हम लोग इंडिया के झंडे लगाते हैं नाव में। अच्छा, देखिए वहाँ पे नाव जो है, नाव में इंडिया के झंडे लगे हुए हैं। ये एक पहचान होती है कि हम भारत मूल के हैं, भारतीय हैं। तो यहाँ पे इंडिया के झंडे लगे होते हैं प्रॉपर तरीके से, तभी जो है एंट्री एग्जिट जो है मिल पाता है। आपके पास आधार कार्ड और ये सारी चीज़ें हैं? सारी चीज़ें हैं। अच्छा,
अच्छा, लेके चलते हैं ना आधार कार्ड नहीं है, मछली वाला कार्ड ही लेकर आता है। आधार कार्ड देके कार्ड बनाता है। अच्छा, तो आधार कार्ड कहाँ है आपका? घर में। घर में वोटर आईडी कार्ड? वो भी घर में है। वो भी घर में है। अच्छा, SIR हुआ आपका? अच्छा, वो जमा कर दिया। SIR हो गया। बंगाल में एक तरफ SIR जारी है, वहीं दूसरी तरफ TMC विधायक हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद वाला दांव खेल रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि TMC की कोशिश मुर्शिदाबाद को 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव का एपिसेंटर बनाना।